हेलो दोस्तों, वाईफाई वीडियो स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मौलिक कर्तव्य का कुछ भाग है जो पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ संघीय कार्यपालिका होगा, फिर राष्ट्रपति का कुछ भाग है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम राष्ट्रपति का जो बचा हुआ पाठ है उसके बारे में व्याख्या किया जाएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में वर्णित है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य क से कर्तव्य 4 के क। देखिए, भाग अगर पूछेगा भाग 4 किस भाग में है तो 4 के क में। तो कौन सा कर्तव्य है? मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51 के क, 51 के क से कर्तव्य क 51 ई का 1। भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इसको याद करने का ट्रिक है स्वर्ण। बिना कर्म कीजिएगा तभी तो स्वर्ण की प्राप्ति होगी। कर्तव्य कीजिएगा तभी तो स्वर्ण की प्राप्ति होगी। तो बढ़िया कर्म कीजिएगा तो क्या होगा? स्वर्ण की प्राप्ति होगी। ये रूस से लिया गया है। अच्छा, आप जब बढ़िया कर्म कीजिएगा तो कोई रूसेगा? नहीं रूसेगा। मूल कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा तो फिर रूसने की क्या बात है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कुल 11 भागों में। भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करना, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वें को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य का मेन पार्ट यहीं समाप्त हुआ है। अब नेक्स्ट में है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका जिसको यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 53 में वर्णित है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति नाम मात्र का यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र का क्या होता है? नाम मात्र का कार्यपालिका शक्ति होता है, संघीय कार्यपालिका होता है। लेकिन वास्तविक जो होता है मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का ही कार्यपालिका होते हैं और वास्तविक में प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्र का प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अब सरकार का प्रधानमंत्री, पी माने प्रधानमंत्री, आर माने राष्ट्रपति, ठीक है। और यूनियन संघ की कार्यपालिका का इसका 4 प्रमुख अंग है। पहला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। अब आइए राष्ट्रपति के बारे में व्याख्या किया गया। ये भारत अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो 52। तो राष्ट्रपति 52। देखिए 52, देखिए हम किसी जाति विशेष पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हम थोड़ा याद कराने का एक ट्रिक बता रहे हैं कि जो 52 जो होते हैं हमारे देश के जाति में वो बड़ा तेज होते हैं। तो वो एक बार कहा चाहते हैं कि राष्ट्रपति बन जाए। क्या चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति है। तो किस अनुच्छेद में? तो 52 में। 53 में कार्य की शक्ति है। 53 में कार्य की शक्ति का वर्णन है कि
राष्ट्रपति जो कार्य करेंगे उनका क्या क्या शक्ति है। 54 में निर्वाचन मंडल है। निर्वाचक मंडल में एल माने लोकसभा, आर माने राज्यसभा, बी माने विधानसभा। मतलब अगर इनको जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा होता है और विधान परिषद इनके निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा सदस्य को भी 17वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ लिया गया। मतलब 1992 के पहले दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा सदस्य जो थे वो मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने का उनको अधिकार नहीं था। अब 1955 अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 55 जो है निर्वाचन की रीति। अब निर्वाचन का रीति जो है कैसे होता है, ये होता है समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एक संक्रमणीय मत के द्वारा। इसका कैसे होता है, जैसे एक विधायक का वैल्यू है 1/1000 गुने उस राज्य का कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, और एक संसद का कुल वैल्यू होता है कुल विधायकों का मत मूल बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। टोटल लोकसभा सदस्यों की संख्या 533 है, राज्यसभा का सदस्य की संख्या 233 है। टोटल 776 MP जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। राज्यसभा हो लोकसभा हो वही लोग वोटिंग करते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं, जो जनता के द्वारा सीधे चुनाव में चुने जाते हैं। और टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या 4120 है। एक हस्तांतरणीय पद्धति है, ये गुप्त रूप से मत देते हैं, ये 55 में है, 55 में वर्णित किया गया है। और 56 में 56 कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष तक होता है। जिस दिन से शपथ लेते हैं उस दिन से उनकी कार्यकाल का अवधि गिना जाता है। जब राष्ट्रपति त्याग देते हैं तब क्या होते हैं, तब VP माने वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये 56 में हो गया। और जो 56 इंच का सीना होगा वही तो 5 साल तक कार्यकाल का पूरा करेगा। ये ट्रिक है। 56 इंच का जो उसका सीना होगा 5 साल तक क्या करेगा, राज सिंहासन पर बैठेगा, राज कार्यकाल को पूरा करेगा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। 57 में जो है पुनर्निर्वाचन, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। ये 57 में वर्णित है। लेकिन USA में अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही वहाँ का राष्ट्रपति हो सकता है। अनुच्छेद 58 में निर्वाचित होने का योग्यता। 58 में अनुच्छेद में है कि उनकी क्या क्या योग्यता होगा। वो जो है 58 में 50 निर्वाचित होने के लिए वह उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। अधिकतम कोई सीमा तय नहीं है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। अब किसी लाभ का पद पर नहीं हो, लेकिन नोट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल लाभ का पद नहीं माना जाता है। 3 ऐसे पद हैं भारत में कि लाभ का पद नहीं माना जाता है और इनके लाभ का पद नहीं माना जाता है। और जब इनके 58 के अनुसार अनुच्छेद में इनके 50 प्रस्तावक और 50 क्या होते, अनुमोदक होते हैं, जो निर्वाचक मंडल का सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। और जमानत की राशि जो होता है 15,000 रुपया होता है और वो जमानत की राशि RBI के पास या सरकार के खजाना में जमा करना होता है। जब उनको पूरे वोट का 1/6 भाग अगर उनको वोट नहीं प्राप्त होता है तो उनकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त कर ली जाती है।
अब आइए अनुच्छेद 60 में क्या लेते हैं, 60 में शपथ लेते हैं। जब 60 हुए तो शपथ होकर पाठा हो गए। क्या हो गए, पाठा हो गया, मतलब राष्ट्रपति बन गए, शपथ ले लिए 60 अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अधीनस्थ में क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, अगर राष्ट्रपति कुछ असंवैधानिक निर्णय ले लिए हैं, उसके तहत उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, वो 61 में वर्णित है। 14 दिन के पहले सूचना देना होता है लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन को कि जब अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध अब महाभियोग लगाइएगा तो लोकसभा या राज्यसभा में आपको 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है किसी सदन के माध्यम से। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह एक अगर महाभियोग का जो प्रक्रिया है, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद उच्चतम न्यायालय में इसका विवाद जो है उस पर सुनवाई होगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। वो आपका अनुच्छेद 31 में निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा, ना कि कोई दूसरे विभाग। राष्ट्रपति के मृत्यु या त्याग पत्र के बाद कार्यवाहक के रूप में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में राष्ट्रपति बना जाता है, वो भी मात्र 6 महीना के लिए। 6 महीने के बाद फिर से राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव मृत्यु होने के बाद अगर उपराष्ट्रपति भी उस पद पर मौजूद ना हो तो उसके जगह पर चीफ जस्टिस मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस कार्यभार को संभालेंगे। और अनुच्छेद 72 में क्षमादान करने का जो है अनुच्छेद 72 में है। अगर किसी भी मुकदमा में आजीवन कारावास फांसी हो गया है तो उसको लघु करने का या क्षमा करने का अधिकार सिर्फ एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति को है, वो भी अनुच्छेद 72 में। अब क्षमा कैसे मानिएगा, तो दोनों हाथ जोड़ के साथ किनको से राष्ट्रपति सकेगा, मत सताइए। क्या कीजिएगा, हमको मत सताइए। दोनों हाथ को जोड़ लीजिए, ये देखिए 2 है, और 7 बार क्या कीजिएगा, उनको कहिए कि अब हमको मत सताइए। तो क्या कीजिएगा, क्षमादान। क्या हो जाएगा, क्षमादान। तो राष्ट्रपति का कुछ भाग अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, लेकिन एक बार लगता है फिर से हम देख लें रिवीजन करने के लिए, और 1 से 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा तो हमें लगता है कि पूरा कंसेप्ट बन जाएगा। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, 4 के क से 4 क से कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क से कर्तव्य, तो किस अनुच्छेद में, 51 के क में। और किस समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। किसकी समिति के अनुशंसा पर, स्वर्ण। तो कर्म कीजिएगा तो क्या पाइएगा, स्वर्ण मिलेगा। अच्छा कर्म कीजिएगा तो क्या, स्वर्ण में गोल्ड सोना मिलेगा आपको। तो याद करने का एक प्लेटफॉर्म हम बता रहे हैं। ये रूस से ले गया। बढ़िया कर्म कीजिएगा तो रूसने की क्या ज़रूरत है, बुरा कर्म कीजिएगा तभी तो लोग रूसते हैं। तो रूसी किस देश से लिया गया, रूस से लिया गया। और टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने, 11 हैं, जो 11वें जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जो माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। ये मौलिक कर्तव्य का पाठ समाप्त हो गया। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो 53 में है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रतिनिधि। अगर भारत सरकार का कोई भी मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के। राष्ट्रपति नाम मात्र का क्या होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का वास्तविक होता है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के हैं। और राष्ट्र का प्रमुख क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। और यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघीय कार्यपालिका
इनके चार विशेष रूप से सम्मानित किया गया। महान्यायवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति 52 भारत के राष्ट्रपति होंगे, 53 कार्य की शक्ति, 54 निर्वाचक मंडल लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा न कि विधान परिषद। दिल्ली पांडिचेरी को विधानसभा सदस्य को 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति है। 56 में कार्यकाल है 5 वर्ष का है। जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। और 57 में पूर्ण निर्वाचन है कि जितना भी चाहे भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और सिर्फ अमेरिका में एक व्यक्ति कोई 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। और 58 में निर्वाचन होने की योग्यता है। उनकी योग्यता क्या है? उनकी योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह दिवालियापन नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुके हों, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता रखते हो, किसी लाभ का पद पर न हो। लाभ का पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जी मैंने गवर्नर का लाभ नहीं माना जाता है। और जब राष्ट्रपति के निर्वाचक होने की योग्यता है तो उसमें 50 को प्रस्तावक चाहिए, 50 को अनुमोदक चाहिए। और दोनों का क्या होना चाहिए? निर्वाचक मंडल का सदस्य, मतलब कि कोई लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य निर्वाचक मंडल का सदस्य हो सकता है। जमानत राशि है जो 15,000 रुपया है, या तो RBI या सरकार के खजाना में जमा करना पड़ता है। अगर 1/6 भाग से कम अगर आपको वोट मिलता है तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। 60 में पाठा हो जाएगा तो शपथ लीजिएगा। किसके तहत? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समीप पे जाकर क्या लीजिएगा? शपथ लीजिएगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, 14 दिन के पहले सूचना देना होता है। लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में ये पारित किया जाता है कि उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, तभी तो अर्धन्यायिक हुआ। 77 में निर्वाचन संबंधी है। और राष्ट्रपति के मृत्यु के या त्यागपत्र के बाद कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है। अगर दोनों में से कोई नहीं रहे हैं तो भारत का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर कार्यभार संभालेंगे, वो भी 6 महीना के लिए। और 72 में क्षमादान, क्षमा कैसे मांगेगा? दोनों हाथ जोड़ के कि मत सताइए सर, हमको क्षमा दे दीजिए। और इसी के साथ आपका राष्ट्रपति का जो भाग समाप्त हुआ। सेकंड वीडियो में हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।